नमस्कार मित्रों, अटल टिंकरिंग लैब विद्यापीठ सुपरी से मैं आपके साथ विपिन राजपूत। आज हम इन छात्रों के साथ आपको एक विज्ञान का मज़ेदार प्रयोग दिखाने वाले हैं। थोड़ा कैमरा फोकस करिए भैयाओं पे। ये हमारे 9th के स्टूडेंट्स हैं, ओके। और हमारा प्रयोग किस पे आधारित है? हमारा आज का प्रयोग है ध्वनि पर आधारित। किस पर? ध्वनि पर। ध्वनि पर किस तरह से कि हम सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि ध्वनि गति कैसे करती है, किसके माध्यम से करती है, इसके गुण क्या है। तो इन सभी गुणों को हम एक छोटे से मॉडल या प्रयोग के माध्यम से आपको स्पष्ट करेंगे। आप इस प्रयोग को एक छोटे से मॉडल के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रकार के दो आपको क्या लेना है, डिस्पोजल गिलास, जो कि कागज के बने हुए हैं, ओके। और इनमें आपको सावधानी से इसके बेस में किसी भी पेचकस या किसी की सहायता से इसके मीडियम में क्या करना है, होल कर देना। कोशिश करेंगे मीडियम में हो, दूसरे में कर देंगे हम, ओके। इस तरह से हमारे दो डिस्पोजल गिलास तैयार हो चुके हैं। अब हमें आवश्यकता केवल किसकी है? एक माचिस की तीली की। एक माचिस की तीली लेंगे और उस माचिस की तीली को जस्ट मीडियम से तोड़ के उसके दो हिस्से कर देंगे। क्या कर देंगे? दो हिस्से कर देंगे। अब इन दोनों हिस्सों को रख के हमको आवश्यकता किसकी है? धागे की। तो इस धागे की रील से हम धागा प्राप्त कर लेंगे और जितना हमको लंबा मोबाइल फोन बनाना है उतना बनाएंगे। ये इलेक्ट्रिक मोबाइल फोन नहीं है, ये देसी मोबाइल फोन है। इससे बात बराबर होगी और इससे किसी प्रकार की बैटरी आवश्यकता नहीं है, ये महंगा भी नहीं है। केवल कॉफी या चाय पीने वाले दो डिस्पोजल गिलास, हल्का सा धागा और माचिस की तीली के दो टुकड़ों के माध्यम से तैयार हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमने पहले से ही इन बच्चों के माध्यम से बना के तैयार कर रखा है। आप दिखाइए, ये भैया खड़े हैं ना, ये ऑलरेडी दूसरा हिस्सा पकड़े हैं और पहला हिस्सा दिखाइए उस साइड। पहला हिस्सा उस साइड पकड़े हुए हैं, दिख रहा होगा आपको, वही पकड़े हैं ना। मैंने क्या किया कि बनाने की विधि इस प्रकार से है, जो हमने धागा लिया, इस धागे के एक सिरे को इस होल से निकाल कर उसमें ये तीली का टुकड़ा बांध दिया जिससे धागा ना निकले। ऐसे ही हमने दूसरे वाले में किया, ओके। और इनको दोनों में एक एक सिरा धागे का निकाल के एक एक सिरा क्या किया, इन तीली से टुकड़ों से बांध के छोड़ दिया। और आप देख सकते हैं, आप दोबारा दिखाइए, एक हिस्सा वहां पकड़े हैं, वो धागा टंगा हुआ है। धागा बहुत पतला है, हो सकता है कैमरे में लोगों को ना दिख रहा हो, लेकिन आपको दिख रहा है। हाँ। और इधर इधर कीजिए, एक दो पकड़े हुए हैं कोने में, राइट। अब यहां पर हमारा ये ग्रामोफोन तैयार हो चुका है। क्या तैयार हो चुका है? इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग बहुत दूर तक बिना पास में रहे बात कर सकते हैं दूसरे से। अब हम प्रयोग स्टार्ट करते हैं इस मॉडल के माध्यम से, ओके। अब आप बताइए, कैमरा लगाइए बराबर पे। आप तैयार है बोलने के लिए? इधर लगाइए इन पर। आप तैयार सुनने के लिए हैं? ओके। तो सुनने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? तो कान में लगा लीजिए, ओके। चलिए, और आपको बोलने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? मुंह पे लगाना पड़ेगा। वेरी गुड। अब आप जो चाहें वो बोले, लेकिन ऐसे बोले कि
और भैया ना सुन पाए, केवल जो आपका साथी दूसरा हिस्सा पकड़े है वही सुन पाए केवल। तो आप बोलिए, कुछ भी बोलिए। हाँ, क्या बोल रहा है? अनुज बोला है। क्या बोला है? बजाइए तालियां। अब आप क्या करेंगे? अब आप बोलेंगे और वो भैया सुनेंगे। हाँ, सुन लिया आपने? हाँ, बताइए। इनने बोला क्या? चंद्रेश बोला। तो उस भैया ने बोला, इन्होंने सुन लिया। यानी कि यहां पर आपने देखा कि जरा से सामग्री की सहायता से कितना अच्छा मॉडल बन चुका है। ये मॉडल जो हमको देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, वो अपने घर पर बना सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, और उनके यहाँ छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, वो इस प्रयोग के माध्यम से ये प्रूव कर सकते हैं कि ध्वनि जो होती है ना, उस ध्वनि को जब हम ठोस के माध्यम से चलाते हैं तो वह बड़ी आसानी से कितनी भी दूरी पर पहुंच सकती है। हमने विज्ञान में पढ़ा है कि ध्वनि है, ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, हमें प्रयोग निर्वात में कर सकते हैं, वहां आवाज नहीं पहुंचेगी। तो यहां अभी माध्यम क्या है? हवा है। क्या है? अभी हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हमारी आवाज कैमरे के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जो हमको देख रहा है वो भी सुन रहे हैं। लेकिन आपने अभी क्वेश्चन किया, किसने किया था? कैसे हो रहा है? आप भैया ने किया। ये कैसे हो रहा है ना? क्या पूछा था आपने क्वेश्चन? ध्वनि कैसे एक दूसरे को सुनाई देती है? हाँ, ध्वनि एक दूसरे को कैसे सुनाई दे रही है, कमाल की बात है। बैठ जाए आप। इसका केवल एक ही कारण है कि हमने विज्ञान में कक्षा 8 पढ़ा होगा। कहाँ पढ़ा था आपने? क्लास 8 पढ़ा होगा, 9th में भी है, 11th में मिलेगा। क्या पढ़ा आपने वहां? हमने पढ़ा है कि ध्वनि का संचरण या ध्वनि की गति सबसे अधिक, बताइए, किसमें होती है? ठोसों में होती है। किसमें होती है? होती है ठोसों में। ये धागा क्या है? ठोस है कि नहीं है? ना ये द्रव है ना गैस है। तो हमने धागा के माध्यम से वहां तक आवाज भेजी है, और चंद्रेश थोड़ा टाइट करिए धागा को। ये धागा जितना टाइट रहेगा उतनी आवाज अच्छी आएगी, क्योंकि ठोस की अवस्था बढ़ जाएगी। और ताली जी, कोई दिक्कत नहीं है अच्छे से। हाँ, अब आप दोबारा बोलिए और आप दोबारा सुनेंगे अच्छे से। हाँ, आप बताइए। रूपेश बोला है। क्या बोला? रूपेश। पहले से आवाज कैसी थी? अच्छी है। कच्ची क्यों है? अच्छी तरीके की आवाज हो गई क्योंकि इनने इसको थोड़ा टाइट कर लिया धागे को। तो धागे को टाइट करने से क्या हुआ कि इसकी ठोस अवस्था और हैवी हो गई है। तो हमने प्रूव कर दिया है कि ध्वनि जो होती है ना, वो ठोस में सबसे अधिक गति करती है, सुपर फास्ट गति करती है। इसलिए ये आवाज बहुत फास्ट जा रही है और हम बड़ी आसानी से उसको सुन पा रहे हैं। आपने देखा कि 10वीं क्लास की जो ये दिख रही है आपको, ये तली दिख रही है, इसकी तली, तो एक हिस्सा उसके पास है, एक भैया के पास है। धागे के माध्यम से सपोज करिए इस भैया ने बोला और उस भैया ने सुना, इस भैया ने बोला, इसने सुना, है ना। जब धागे के माध्यम से यहां से आवाज चलती हुई यहां तक पहुंचती है ना, तो वो इसके अंदर बोल रहा है और वो इसके अंदर सुन रहा है। तो उस समय होता क्या है कि इस डिस्पोजल ग्लास की जो नीचे की लेयर है, जो सरफेस है, इसका सतह है, वो एक पर्दे की तरह काम करती है। ये क्वेश्चन ये भी है आपका कि आवाज वो तैयार कैसे होती है वहां पर। जैसे आपका स्पीकर होता है ना, क्या होता है स्पीकर में? एक पर्दा होती है, तो एक पर्दा बन जाती है
और आवाज डिस्प्ले के रूप में वहां उसको सुनाई देती है। राइट, पहुंचती कैसे है? जब वो इस पर्दे में बोलता है हेलो हेलो, ये पर्दे में बोलता हेलो, तो ये रिसीवर बन जाता है। क्या बन जाता है? ये बन गया रिसीवर। और उसने सुना कान में, तो उसने देखा कि ये पर्दा क्या बन गई, इसकी स्पीकर की पर्दा बन गई है। ये क्या बन गई? स्पीकर। तो ये बन गया स्पीकर, और यहां बोला तो बन गया रिसीवर। अब उसने मान लो इसने बोला तो इसका ये बन गया क्या? रिसीवर बन गया। और उसने सुना तो उसका क्या बन गया? ये स्पीकर डिस्प्ले बन गई। अब स्पीकर डिस्प्ले क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। उनके पास अपने कान की जो पर्दा होती है वो डायफ्राम है। अपने आप कान कैसे काम करता है ये पढ़ा होगा आपको। कान कैसे काम करता है, उसमें भी पर्दा होती है। अगर किसी की पर्दा खराब हो जाती है, कान की डायफ्राम खराब हो जाता है, तो वो नहीं सुन पाता है। यानी कि इसमें जो होल कर रहे हैं, सावधानी क्या प्रयोग की कि धागा सुनते समय बोलते समय टाइट रखे, धागे की दिशा में ही इसको ऐसा रखें सीधा। सावधानी अगली क्या है? इस होल को इसके जस्ट बीचों बीच क्या करें? बीचों बीच। अगर बीचों बीच करेंगे तो आवाज अच्छी बनेगी, क्योंकि चारों ओर का एरिया डायफ्राम में काम करेगा स्पीकर के रूप में। राइट, तो इस तरह से मिला के आपने देखा कि हमने एक ध्वनि की गति पर प्रयोग किया और मॉडल क्या बनाया हमने? ग्रामोफोन। हमारा मॉडल क्या था? ये ग्रामोफोन। ओके, थैंक यू।